मेरे दूर के एक रिश्तेदार हैं और वो सब्जी का काम करते हैं। सुबह उठते हैं लगभग 4 बजे और खेतों से सब्जियाँ शाम को टूट जाती हैं और सुबह उठ के वो मंडी को ले जाते हैं। और जब वो मंडी को ले जाते हैं तो लगभग वो सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे का आसपास समय होता है और अभी भी लगभग ठंडी है तो थोड़ा भोर हो जाता है, उस वक्त ले जाते हैं। कहते थे कि कह रहे थे कि जब वो जाते हैं तो जब उस वक्त महाकुंभ जब चल रहा था, जब भगदड़ हुई थी, जब लाशें बिछाई गई थी, तो 1 या 2 ऐसी ट्रक थी। मैं अपने सोर्स से नहीं कह रहा बातें, मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई कि 1-2 ट्रक पूरा बहुत तेज़ी से उनके सामने से निकली, जिसमें से पूरा खून ही खून बहता जा रहा था और वो कहीं ब्रेक नहीं ले रही थी, कहीं भी रुक नहीं रही थी, लगातार हार्ट पे हार्ट। ये उस वक्त की बात है जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। कहा जाता है, मीडिया बताती है कि लगभग 20 से 25 या 30 लोग, 40 लोग मरे थे, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उस घटना उस स्थल पे जो हुई वहाँ पे अपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। और जो ट्रक जा रही थी वो खून से लथपथ थी, खून चूता जा रहा था, नीचे टपकता सड़कों पर। अब जरा सोच के दिखाओ कि कितने लोग मरे होंगे कि ट्रकों में, बुलडोजर से ट्रकों में भर के उन्हें वापस कहीं दूर नदी में, कहीं दूर गड्ढा खोद के उन्हें दफना दिया जाता। काम ख़त्म। घर वाले ढूंढते रहे, प्रशासन कोई मतलब नहीं निकलता। ये मीडिया से छुपाया गया ये सारी चीज़ें जनता से, जबकि वास्तव में यही सत्य है। और मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैं आसपास जो हो रही हैं, जो चीज़ें, कहीं आप समाज में बैठ जाओ तो इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये इतना ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें गलती किसकी है? क्या जनता की गलती है, क्या सरकार की गलती है? देखो, हम डायरेक्टली सरकार पे भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार को भी इतना अनुमान नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। और देखो, मीडिया है, अगर मीडिया किसी चीज़ को उछाल रही है तो जनता उस पर टूटेगी ही टूटेगी। मीडिया में हर जगह महाकुंभ हो रहा है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो क्या भारत के लोग चूकेंगे? 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पे, तो उसमें से लगभग 50-60 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको उतना व्यवस्था करना चाहिए था। जब लगातार लोग जाते गए, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई कि उन्होंने नियम से उस तरह का बना नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं जनता की ज़्यादा उपस्थिति भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट की। जो भगदड़ हुई उसकी जो मेन कारण है वो ये बताया गया, पंडा थे जो जिन्हें कहा जाता है आपस में लड़ने लगे और जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। लेकिन अगर ज़रा सोचो कि सिस्टम से चीज़ें की गई होती तो क्या ये भगदड़ रोकी ना जाती? ज़रा सोचो, एक लाइन बनाई जाती लगभग 10 मीटर की, 10 मीटर के दायरे में लोग अपना आते, नहान स्नान करते, और वहाँ पे एक 20-20, 25-25 मीटर पे एक प्रशासन अधिकारी होता। तो जैसे ही भीड़ होती, प्रशासन अधिकारी दौड़ करके उन्हें डंडे से चुप करा देता। दूसरे कॉलम में जा ही नहीं पाती, तीसरे कॉलम में जा ही नहीं पाती। ऐसे भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, पर पूर्ण रूप से मिस्टेक देना ये उचित नहीं है। अब क्या आगे हुआ, क्या चीज़ें हुई, आप सब मीडिया में देख चुके हैं। लेकिन मैं यही इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो ये सच है कि 20 या 25-30 लोग मरे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ के जो ब्लॉगर्स हैं गए हैं, उनके जो कूड़ा भी वहाँ पे, उनका जो लोग हैं जिनके सामान छूटे हुए हैं, किसी का जूता, किसी का पर्स, किसी का कुछ छूटा हुआ है, अगर आप उस कूड़े ढेर के पास देखेंगे तो कोई 1 या 20-25 आदमी का नहीं है। वहाँ पे लगभग 60-70 आदमी का, या फिर आप कहो कि 8 से 10 हज़ार आदमी का सामान है। वो इतना ज़्यादा डेंजरस है। मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। जब आप समाज में रहेंगे, समाज से देखेंगे, तभी सच्चाई पता चलती है। और ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुई कि किसी ने बताया कि ट्रक से लदी हुई सिर्फ एक जा रही थी। हर एक दिशा में ट्रक में भर करके लाशें कहीं ना कहीं भेज दी गई, कहीं ना कहीं दफना दी गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी राजनीतिक मुद्दा था। राजनीतिक मुद्दा ये था कि चुनाव था, मिल्कीपुर में चुनाव था। मिल्कीपुर में चुनाव
सरकार ना हारे, इसकी वजह से उस मुद्दे को मीडिया ने भी दबा दिया। और मीडिया बेसिकली कैसे काम करती है, मीडिया का हर कोई कस्टमर होता है, जो भी चाहे अपोजिशन हो जाए चाहे रूलिंग पार्टी हो जाए, मीडिया के दोनों कस्टमर होते हैं। तो कोई अपने कस्टमर्स के खिलाफ नहीं बोलता है। मान लो मैं मीडिया हाउस हूँ, मैं एक मीडिया चैनल रन करता हूँ और अभी रूलिंग पार्टी जो है वो मेरे पास आती है और उसके पास कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत भर भर के पैसा देती है उसका प्रचार करो। तो वो थोड़ा बहुत अगर गलत भी करती है देश में तो हम उसके खिलाफ़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने बोल दिया तो हमारी फंडिंग रुक जाएगी, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें और नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मीडिया इस तरह से काम करती है। लेकिन जो स्वतंत्र यूट्यूबर्स हैं जो आजकल हैं, वो कहीं ना कहीं मीडिया से बेहतर है, क्योंकि उन्हें किसी तरह ना रूलिंग पार्टी से कोई फंडिंग मिलती है, ना ही उन्हें अपोजिशन पार्टी से कोई फंडिंग मिलती है। तो ये जो रिसर्च होती है, अपना रिसर्च करके ये सारी चीज़ों को बताते हैं। तो वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद था। और